गांव सुखपुर में एक जमींदार ठाकुर प्रताप सिंह बहुत लालची और निर्दयी था। वह गरीब किसानों से ज्यादा लगान वसूलता, उनका शोषण करता और अगर कोई उसका कर्ज नहीं चुका पाता तो उसकी जमीन छीन लेता। गांव के लोग उससे बहुत डरते थे, लेकिन मजबूरी में उसकी बातें मानते थे। एक दिन एक गरीब किसान रमेश ठाकुर के पास आया और हाथ जोड़कर बोला, मालिक, इस बार फसल अच्छी नहीं हुई, क्या आप थोड़ी मोहलत दे सकते हैं? प्रताप सिंह गुस्से में आग बबूला हो गया। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं, तो अपनी जमीन के बदले लगान चुकाओ। बेचारा रमेश रोते हुए चला गया। ठाकुर को गरीबों के दुख दर्द की कोई परवाह नहीं थी। उसी शाम गांव में एक साधु आया। वह बहुत ज्ञानी लग रहा था। लोग उसे प्रणाम करने लगे। जब वह ठाकुर के घर के पास से गुजरा तो ठाकुर ने उसे रोका और हंसते हुए कहा, बाबा, कुछ भविष्यवाणी करो। मेरा भाग्य कैसा रहेगा? साधु ने ठाकुर की ओर देखा और गंभीर स्वर में कहा, जो जैसा करता है वैसा ही पाता है। समय बदलते देर नहीं लगती। जब किसी की हाय लगती है तो उसका विनाश तय होता है। ठाकुर इस बात को मजाक में उड़ा देता है और साधु को जाने को कहता है। कुछ दिनों बाद ठाकुर के घर पर अचानक अजीब घटनाएं होने लगी। उसकी तिजोरी में रखा सोना धीरे धीरे गायब होने लगा। नौकरों को लगा कि शायद चोरी हुई है, लेकिन घर के सभी दरवाजे बंद थे। फिर उसकी फसल पर कीड़े पड़ गए और सारी उपज बर्बाद हो गई। ठाकुर को यह सब देखकर चिंता होने लगी। उसने अपने घर के पहरे और सख्त कर दिए, लेकिन उसका दुर्भाग्य बढ़ता ही गया। इसी दौरान ठाकुर का इकलौता बेटा अमर गलत संगत में पड़ गया। वह शराब और जुए का आदी हो गया। धीरे धीरे वह अपनी सारी संपत्ति बर्बाद करने लगा। ठाकुर ने उसे बहुत समझाया, लेकिन अमर ने उसकी एक न सुनी। एक दिन अमर ने अपने पिता के विरोध के बावजूद घर की कुछ जमीन बेच दी और सारा पैसा जुए में हार गया। अब ठाकुर के पास अपनी जमींदारी बचाने के लिए कुछ नहीं था। अब हालात ऐसे हो गए कि जिस जमींदार ने पूरे गांव को कर्ज के बोझ तले दबाया था, वही खुद कर्ज में डूब गया। उसके नौकर उसे छोड़कर चले गए। गांव के जिन गरीबों को उसने सताया था, वे भी अब उसकी मदद नहीं करना चाहते थे। ठाकुर को अब एहसास हुआ कि जो उसने गरीबों के साथ किया, वही अब उसके साथ हो रहा था। ठाकुर को अपनी गलती का पछतावा हुआ। एक दिन वह उसी साधु को ढूंढने निकला जिसने उसे भविष्यवाणी सुनाई थी। जब वह साधु के पास पहुंचा तो वह बोला, अब तो तुम्हें यकीन हो गया कि जो जैसा करता है वैसा ही पाता है। ठाकुर ने सिर झुका लिया और कहा, मैंने गरीबों के साथ अन्याय किया और अब मुझे अपने कर्मों का फल मिल रहा है। क्या कोई उपाय है? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, यदि तुम सच में प्रायश्चित करना चाहते हो तो उन लोगों की मदद करो जिनका तुमने शोषण किया है। सेवा ही तुम्हारा एकमात्र उद्धार है। ठाकुर ने गांव लौटकर अपने कर्म सुधारने का फैसला किया। उसने गरीब किसानों की जमीन लौटा दी, उनके कर्ज माफ कर दिए और अपने बचे हुए धन से गांव के लिए एक स्कूल और अस्पताल बनवाया। धीरे धीरे लोगों ने उसे माफ कर दिया और उसकी इज्जत फिर से बहाल हो गई। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जो जैसा करता है वैसा ही पाता है। यदि हम बुरे कर्म करेंगे तो देरसबेर हमें उसका दुष्परिणाम भुगतना पड़ेगा, लेकिन अगर हम अपने गलतियों को सुधार लें तो जीवन में फिर से खुशहाली आ सकती है।